अब आ जाते हैं हम अपने सम के ऊपर। हमारे पास ये है LHS और ये है RHS, हमको प्रूव करना है बेटा, ठीक है। तो भाई देखो LHS हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है सर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो, अब हम सबसे पहले होल स्क्वायर जो है उसको खोल देते हैं, यानी कि ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है सर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलो इसको खोलो, a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉसेक थीटा और कॉट थीटा प्लस b स्क्वायर हो जाता है सर, क्या हो गया सर, कॉट स्क्वायर। अब ये आ चुका है, हमने क्या किया भाई, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देना कि हमने किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई, अब कॉसेक स्क्वायर है, अब इन सब का कर दो रेसिप्रोकल। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, कॉसेक को लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ठीक है। ए लिखो, थीटा, थीटा लिखा हुआ है तो थीटा लिख दो, कोई बात नहीं सर, थीटा लिखेंगे, ठीक है, हाँ सर थीटा लिखेंगे, साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी तुमको सिखाया था अभी, ठीक है। प्लस कॉट स्क्वायर को भी लिख सकते हैं सर, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ओके सर। तो अब क्या आ गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 1 जा 2 कॉस थीटा बना, और नीचे साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने किया सर रेसिप्रोकल। ये स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुमको याद रहे कि हम क्या करते, क्या क्या हैं, तब हमारा ये आंसर आता है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया। अब देखो एलसीएम सेम है सेम कि नहीं है, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एलसीएम कर दिया, यहाँ पे ये भी लिख देना स्टेप कि सर ने किया था इधर एलसीएम, तब जाके हमारी ये बुद्धि आ गई, मतलब वो आ गई। सर आगे के लिए जुगाड़ बनाना पड़ेगा, हाँ सर बहुत बड़े बड़े समय जुगाड़ तो बनाना पड़ेगा भैया। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू a इंटू बी यानी कॉस इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी क्या बन गया, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर। सर दिमाग है, दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा बेटा, सम तुमको सिखाना है तो इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। सर नीचे साइन स्क्वायर है, उसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि हमारी सब्जेक्ट बनाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला सर आपने बताया था, मैं बताता सब हूँ, बस तुम्हें ध्यान रखना है, इसीलिए बोला कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और लिखते जाओ आंसर्स को, ओके। चलो तो अब तुम्हें ये बताऊं एक चीज कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। आई बात समझ में। तो देखो ये दोनों कट गए, यहां पे बता देना भाई कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, हमारी एक आइडेंटिटी है। अगर तुमने नहीं पढ़ी हो, वैसे 8th क्लास में आती है तो पढ़ लेना फैक्टराइजेशन वाले में। अब बचा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। देख लो हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ बोल रहा हूं मैं, प्रूफ हो गया। चलो आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लो भाई अच्छे से एकदम तगड़ा वाला। चलो अब ये सेकंड है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस, दूसरा क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। तो चलो भैया पहला है LHS लिखेंगे, सर आपने बताया था, तो क्या लिखेंगे कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो
इधर साइड कॉस है, इधर साइड एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम ले लो सर। एलसीएम लिया तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर हो गया, प्लस 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या बचा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम। तो यहां पे क्या लिख दोगे? ये भी मिट गया साला। तो यहां पे क्या लिख दोगे? सर ने एलसीएम लिया, इसकी वजह से ऐसा आंसर आ गया। ओके, अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का क्या है? होल स्क्वायर हो जाता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना? ओके सर, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सर सेके चाहिए हमको, हम इनको कुछ नहीं करेंगे, छेड़ेंगे ही नहीं भाई। चलो देखो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया? 1 प्लस 1 तो था ही, प्लस क्या बचा? 2 साइन ए, अपॉन क्या बचा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, चलो भाई सर विभाजन, क्योंकि सम सॉल्व करें तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो क्या आ गया? 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सर दोनों के पास 2 है, तो 2 को क्या ले लेंगे भैया? कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके सर, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट, तो क्या बचा? 2 अपॉन कॉस ए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सर सेक होता है। तो लो भाई, सेक इंटू है यानी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे लिख देना कि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है। इसकी वजह से 1 अपॉन कॉस ए की जगह क्या दे दिया? 2 सेक ए इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आ चुका है। आ गया मजा, आ गया स्वाद। लिख लिया? लिख लो बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो भैया अब आगे चलते हैं। थर्ड नंबर का है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। भाई ये सम थोड़ा तगड़ा है, रावण सम बोल सकते हो इसको। शू कहवाया ने? रावण। मैं तगड़े सम जो IMP सम्स होते हैं और जो थोड़े हार्ड होते हैं उनको मैं रावण बुलाता हूँ। रावण बहुत कठिन था मारना, रावण को। समझ में आ रही बात? इसके लिए चलो, अब इसमें LHS एक तो जगह खाएगा LHS यार। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये है LHS। अब देखो बेटा, हर जहां tan और cot की वैल्यू हमको पता है कि साइन अपॉन कॉस होता है और कॉस अपॉन साइन होता है, तो बदल दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? उल्टा लिख दिया यार, कि tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, बीच में क्या है? प्लस। कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे इधर लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब सर एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऊपर वाला सेम टू सेम ही रहना चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लिया तो क्या आ गया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बीच में प्लस, सेम टू सेम। यहाँ ऊपर वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी नीचे वाले को ही फर्क पड़ रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी तक डबल मीनिंग वालों ने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा, नीचे वाला ऊपर वाला सोच सुन के। कोई बात नहीं, अब ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ना, वो ऊपर न्यूमरेटर में जाता है।
ये भी न्यूमरेटर में जाएगा, और जो ये न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। ठीक है, तो भाई तो अब देखो विभाजन करना पड़ेगा बढ़िया सा। जैसे ही चला जाएगा तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया सर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये जो भाई साहब है किसके पास गए, कॉस के पास गए, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा गया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, आई बात समझ में। चलो सर एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि सेम डिनोमिनेटर नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। ओके, तो सर देखो डिनोमिनेटर को सेम बनाने की प्रोसेस कैसी है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बेटा जब इसको मुझे इसके जैसा बनाना है, ठीक है, वहां कॉस थीटा है, अगर मैं साइन थीटा को यहां पे एक एक्स्ट्रा में लिखता हूं कि साइन थीटा को मैं आगे लिख देता हूं और कॉस थीटा को मैं पीछे लिख देता हूं। समझ में आ रही है बात। ओके, अगर मैं माइनस को ले लेता हूं कॉमन तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहां पे जो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस, और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, क्या करेंगे दोनों एक दूसरे से अट्रैक्शन, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, इधर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चेंजिंग पता चला, मेरे को डिनोमिनेटर इसके जैसा बनाना था, तो मैंने वो जो पूरा डिनोमिनेटर है कॉस स्क्वायर वाला जो डिनोमिनेटर है उसको क्या लिखा, मैंने सीधा करके लिखा कि साइन थीटा माइनस का है तो आगे, कॉस थीटा प्लस का है तो पीछे। फिर मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया, यानी जब माइनस को कॉमन लेते तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस साइन थीटा माइनस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो माइनस है वो तो बाहर रहा, माइनस किससे, प्लस माइनस हुआ उससे, तो क्या बन गया वो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पता ही चली हमको, पता चला। अब देखो इसके पास भी साइन थीटा कॉस थीटा है, इसके पास भी साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है, तो इन दोनों को क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या ले लिया, कॉमन। तो अब हमारे पास क्या बच गया अंदर, सर अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, पता चला। ओके, अब 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सर ए क्यू माइनस बी क्यू, 9th क्लास में हमने सीखा था सर कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या बचेगा ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन इंटू कॉस, प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम तो वही रहने वाला है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई में है, कट गए। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, पहले लिख लो अच्छे से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 नहीं आएगा बेटा क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो ए बी ही कहता है, सिर्फ 2ab नहीं कहता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन हमारा एलसीएम क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। ठीक है, तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, ए क्यू माइनस बी क्यू वाली, उसका फॉर्मूला कहां लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ए क्यूब, ये बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पता चल रहा है। ओके, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1। क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैंने सिखाया था जब जोड़ते हैं तो प्लस करते हैं, तो स्प्लिट कर दो, अलग अलग कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों कट जाएंगे सेम सेम। अब क्या बचा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सर सेक थीटा, सॉरी प्लस लगा दिया, ठीक है। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, प्लस ये कट गया तो क्या बचा इधर 1। ये क्या आ गया, RHS, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। देख लो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूँ तो देखो भाई, हमने क्या किया था, पहले tan और cot को कन्वर्ट किया साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन में, फिर LCM लिया। तो स्टेप लिख दूं, पहले यहाँ पे कन्वर्ट इनटू साइन कॉस, यहाँ पे क्या किया दूसरा स्टेप, LCM लिया सर। फिर तीसरे स्टेप में क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किया। फिर यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम बनाया, डिनोमिनेटर को सेम किया, ठीक है। उसके बाद में कॉमन निकाला, क्या किया, कॉमन निकाला, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद में क्या लगाया, ए क्यू माइनस बी क्यू लगाया। ए क्यू माइनस बी क्यू लगाने के बाद ये सब कट गया, ये बचा। इसकी आइडेंटिटी होती है, यहां पे लिख देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। फिर 1 इधर आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। फिर हमने क्या किया, स्प्लिट किया, ठीक है, स्प्लिटिंग। ओके, ये बचा, कट गया, क्या बचा, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, और वही है हमारा। अब 1 को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, कोई दिक्कत